देखो डील, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो है धरती की इन्वेस्टमेंट। इस धरती की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके आने वाली जनरेशन को भी सिक्योर कर सकती है। ये जो ऐसी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके जानने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 10 प्रॉपर्टीज हैं, 20 प्रॉपर्टीज हैं, आज की डेट में उन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। वो जहां पे हाथ रखते हैं, जो चीजें वो चाहते हैं वो खरीद लेते हैं। क्यों? पावर ऑफ रियल स्टेट, पावर ऑफ प्रॉपर्टीज, पावर ऑफ उनका आने वाला एक विजन, एक सोच उनकी। अगर उन्होंने कुछ समय पहले उनके दादा परदादा ने प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी होती तो वो आज की डेट में इतनी जिंदगी इतनी उनके लिए आसान नहीं होती। तो अगर आप भी चाहते हो आपकी जिंदगी भी आसान हो, आपका फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर हो और आपके आने वाली जनरेशन भी सिक्योर हो, तो रियल एस्टेट से अच्छी इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी नहीं, ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, ये इन्वेस्टमेंट बहुत सिक्योर है। नहीं, लोग पागल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा दुनिया के अंदर। हाँ, रियल एस्टेट एक प्रॉपर एक रियल प्रॉपर्टी है जो आपके पास है। आप जब चाहो उसको आप सेल कर सकते हो, जब चाहो उससे आप रेंटल इनकम ले सकते हो, और वो आपकी इनकम आती रहेगी। रेंटल इनकम रुकती भी नहीं है, रेंटल इनकम। तो रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? आपका बजट कितना है? किसी का बजट 10 लाख रुपए है, किसी का बजट 1 करोड़ रुपए है, किसी का बजट 5 करोड़ रुपए, क्योंकि सबका अलग अलग बजट होता है। जितना भी आपका बजट है, आप स्टार्ट करना जिंदगी के अंदर इन्वेस्टमेंट तो रियल एस्टेट से करना, और कहीं इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि पैसे आपके बड़ी मुश्किल से आते हैं। पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, पैसा इकट्ठा करना भी आसान काम नहीं है। तो इसीलिए पैसा आप सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है आज की डेट में। बिना पैसे के लाइफ बिल्कुल भी नहीं है आज की डेट में। तो पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको वो जगह देखनी पड़ेगी, वो पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोग सही है या नहीं है, ऑथोराइज है या अनऑथोराइज है। ये चीजें जानना भी बहुत जरूरी है रियल एस्टेट के अंदर। क्योंकि अगर आपको मैं बात करूं रियल एस्टेट के बारे में, तो हम उनके साथ टाई अप करते हैं जो वाकई ही जेन्युइन लोग हैं, जो वाकई ही एक स्टेब्लिश्ड बिल्डर है। चाहे वो ओमैक्स हो, ठीक है, जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोजेक्ट भी बहुत सारे डिलीवर कर चुका है, चाहे वो नोएडा में बोटानी हो, आप ये नाम से वाकिफ हैं क्योंकि ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड बिल्डर है, ऑलरेडी ये बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं। तो आपको भी अगर आपका बजट है अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको बताएंगे कि आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि रियल एस्टेट आपको एक एप्रिसिएशन तो देगा ही देगा प्रॉपर्टी का, प्लस आपको एक रेंटल इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। रेंटल इनकम आपकी शुरू हो जाएगी, इसके बाद आप उसको प्रॉपर्टी को आगे सेल भी कर सकते हो। जैसे उसके रेट बढ़ जाते हैं, मान लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी जो आप ले रहे हो उसके रेट तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि सन 47 से लेकर 2026 चल रहा है अभी। प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ते हैं, सोने के रेट हमेशा बढ़ते हैं, कम नहीं होते रेट। तो रेट बढ़ते ही रहेंगे। अगर जो रेट अभी 2026 में चल रहा है, तो रेट 2030 में ये रेट नहीं रहेगा, 2040 में ये रेट नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी का रेट हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको गाइड करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कहां पे करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा इन्वेस्टमेंट वहां पे करनी चाहिए जहां पर डेवलपमेंट हो रही हो, ये नहीं कि हो चुकी हो। अब मान लो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, बहुत सारी जगह है ऐसी जहां पर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफी है। हमेशा इन्वेस्टमेंट आपको वहां करनी चाहिए जहां पर डेवलपमेंट अभी हो रही हो, जहां पे नए नए फ्लैट्स बन रहे हो, नई नई शॉप्स बन रही हो, आसपास की एरिया डेवलप हो रहा हो। तो अभी आपके पास मौका है। जैसे अभी गुड़गांव डेवलप हो चुका है अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर, और नोएडा भी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। लेकिन अभी जो डेवलप हो रहा है वो एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी जगह है, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के अंदर, वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद अभी डेवलप हो रहा है। फरीदाबाद के अंदर आप अभी जो आपको रेट मिल रहा है ना, ये 2030 में ये रेट नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे काश यार पहले ही इन्वेस्टमेंट कर ली होती तो आज कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती। तो फरीदाबाद के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, नींव रख चुकी है उसकी प्रोजेक्ट की। और प्रोजेक्ट कौन लेकर आया है? ओमैक्स। ओमैक्स ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। इसके जस्ट पीछे एक और प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा है जहां पे गोल्फ कोर्स भी बन रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, जहां पर गोल्फ कोर्स भी बन रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं गोल्फ कोर्स के बारे में, तो अगर आप चेक करेंगे ये वीडियो में तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, एक गोल्फ कोर्स भी बन रहा है वहां पे। तो गोल्फ कोर्स बन रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो आसपास कहीं पर भी नहीं है। ना वो गुड़गांव में है, ना वो नोएडा में, फरीदाबाद में फर्स्ट टाइम बन रहा है। तो प्रॉपर्टी के रेट तो अप्रिसिएशन होंगे, क्योंकि बड़े बड़े
बिजनेस टाइकून, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कहां पर आ रहे हैं? फरीदाबाद में आ रहे हैं। अब जब उनको जगह नहीं मिलेगी, गुड़गांव में इतनी महंगी जगह मिलेगी, तो वो कॉर्पोरेट्स हमेशा दिमाग लगा के ही तो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहां पे जगह सही मिलेगी और सस्ती मिलेगी। तो फरीदाबाद में अभी रेट वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां पर पहुंचने चाहिए, तो अभी आपके पास मौका है, आप फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी सही लोगों के साथ हमेशा इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप चाहते हो कि अपनी इनकम को और एक रेंटल इनकम को बनाना और अपनी जो आपकी इनकम है और जो आपके पास फंड है उसको और बढ़ाना, तो आप हमें कांटेक्ट कर लेना, हम आपको गाइड करेंगे, आपको साइट विजिट करवा देंगे। तो इसको समझने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हो स्क्रीन पे दिए नंबर पे। बाकी मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच आपका।